नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी न्यूज़ हिंदी में। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बात करेंगे आपके साथ भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के बारे में, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कुंतल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है सीरीज़। अब तक टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया है, चाहे हम बात कर लें ओडीआई सीरीज़ में 3 सीरीज़ से क्लीन स्वीप किया था रोहित शर्मा ने, और साथ ही अगर हम टी20 सीरीज़ की बात करें तो 3 टी20 मैचों की सीरीज है। 1-0 से टीम इंडिया लीड कर रहा है। कुंतल जी से जानेंगे कि आखिर रोहित शर्मा की कैप्टनसी में एक के बाद एक लगातार क्लीन स्वीप हो रहा है। इस पर मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी। देखिए, रोहित शर्मा और या फिर राहुल द्रविड़, सचिन यही कोशिश कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो सीरीज जीते। ये सीरीज जीतना तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि विनिंग इज ऑलवेज अ गुड हैबिट, लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगला जो वर्ल्ड कप है, टी20 वर्ल्ड कप तो है ही, और 2023 में जो भारत में जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए भी आप एक टीम को सेट रखें। टी20 फॉर्मेट में भी जो ऑस्ट्रेलिया में होना है, और फिर 50 ओवर्स में भी, तो दोनों ही फॉर्मेट में यही कोशिश फिलहाल कर रही है भारतीय टीम। और राहुल द्रविड़ ने भी ये बताया है, और रोहित शर्मा ने भी बताया, और रोहित ने साथ में ये भी बताया कि हम लोग जो मान लीजिए कि 20 या 25 या 27 खिलाड़ियों को जिनको भी हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ आगे फर्स्ट 16 में या 17 प्लेयर्स में जो मेन स्क्वाड बनाई जाएगी, तो उसमें जिनको भी रखा जाएगा उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। रोहित बार बार ये कहते हैं कि खिलाड़ी जब सिक्योर होंगे, उनको जब पता चलेगा कि हाँ मेरा इवैल्यूएशन तभी होगा जब मुझे 7 मैच 8 मैच 10 मैच मिलेगा, ना कि ऐसा कि मुझे सिर्फ एक ही मौका दिया जाएगा और अचानक मुझे कह दिया जाएगा कि आप तो आज नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, या तो आपको आज नंबर 5 पर बल्लेबाजी करनी है। और जब आपको पता है कि पहले 4 खिलाड़ी लगभग 35 ओवर 37 ओवर बल्लेबाजी करेंगे और उनको सिर्फ 10-12 ओवर ही मिलेगा, और उसके अंदर जब आपको परफॉर्म करने का प्रेशर होगा, तो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी, अच्छे अच्छे टैलेंट्स भी, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी भी कई बार चूक जाते हैं, और उनको लगता है कि नहीं मेरे पास तो एनफ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर मैं नहीं कर पाऊँ। लेकिन रोहित बार बार सारे यंगस्टर्स को ये कह दिया सचिन की आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे, आपको 5, 6, 7, 8 मौके दिए जाएंगे, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन होगा। तो अभी जो भारतीय खिलाड़ी है, देखिए आप खुलकर खेल रहे हैं। कभी प्रसिद्ध कृष्णा परफॉर्म कर रहा है, मैन ऑफ द मैच बन रहा है, मैन ऑफ द सीरीज बन रहा है। कभी पहले ही मुकाबले में आके रवि बिश्नोई मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। ये तभी होता है जब आप यंगस्टर्स को ये कहेंगे आपके पास एक मौका नहीं, आप यू बी रिलैक्स्ड एंड प्ले योर नेचुरल गेम। आपको तभी इवैल्यूएट किया जाएगा जब आपको 5, 6, 7, 8 मौके दिए जाएंगे। तो इसीलिए सभी आप रिलैक्स्ड माइंडसेट से खेल रहे हैं, और इसके नतीजे जो है वो मैदान पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप देखें पहले टी20 मुकाबले में तो 6 विकेट से कॉम्प्रिहेंसिव विन भारत को मिला है, लेकिन रोहित शर्मा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आए हैं, बॉलिंग की बहुत तारीफ हुई है, खासतौर पर रवि बिश्नोई जिसको हमने देखा है टी20 में डेब्यू किया है, कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा बैटिंग को लेकर के इतने कह सकते हैं खुश नजर नहीं आए। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो कह रहे थे अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में अगर आप देखें विराट कोहली, ऋषभ पंत वो रन्स नहीं कर रहे हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, साथ में तो ये भी कहा है रोहित शर्मा ने कि विराट कोहली को पता है किस तरह से रन बनाया जाता है, और ये जरूरत ही नहीं है उनके बारे में बार बार आप जो कह रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जब रोहित के साथ ऐसा चल रहा था, विराट ने भी उनको बैक किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने भी कहा था, किसी ने सवाल किया था रोहित के परफॉर्मेंस के बारे में, और रोहित लगातार उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, तो विराट ने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि रोहित को मैं ड्रॉप कर दूं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो विराट के साथ भी वैसे ही है। जरूरत है कि इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले कितने महीने पहले वो पिक करते हैं। अगर मान लीजिए कि 4 महीने 5 महीने पहले पिक करते हैं, वो पिक चलेगा अगला 6 महीने, तो भारतीय टीम वही उम्मीद करेगी कि टाइम पर पिक करे विराट कोहली, वो फॉर्म पर वापस आ जाएंगे। और ये भी देखना है कि विराट कोहली भले ही पिछले 2 सालों से शतक नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन एवरेज देख लीजिए वनडे क्रिकेट में भी लगातार अर्धशतक बहुत बार बनाए हैं, 40-45 रनों का स्कोर किया है। तो बिल्कुल ही विल गेट बैक इनटू द फॉर्म, यही रोहित शर्मा भी यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हाँ, मिडिल ऑर्डर जो बल्लेबाज हैं उनको रन्स बनाने हैं। पिछले 2019 वर्ल्ड कप में भी आप अगर देखे होंगे तो वहां भी भारतीय टीम जो आखिर
वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई थी, वजह ये था कि नंबर 4 जो बल्लेबाज इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था जो टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि कभी विजय शंकर से आप कोशिश किया, कभी अंबाटी रायडू से आप अंबाटी रायडू को खिलाते रहे और एन वक्त पर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आपने ड्रॉप कर दिया। अजिंक्य रहाणे से कोशिश किया गया, अजिंक्य रहाणे को भी फिर मौका नहीं दिया गया। फिर आप कहा कि विजय शंकर जो है 3D क्रिकेटर है, उनको लेके वहां चले जाते और सीधा वर्ल्ड कप जैसे उतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप मौका दे दिया, उन्होंने वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाए थे। तो आखिर आपका नंबर 4 को लेके प्रॉब्लम होता। तो T20 क्रिकेट में भी सचिन कई बार ऐसा लगता है नहीं ये तो छोटा फॉर्मेट है, अब 4 बैट्समैन की जरूरत है, लेकिन ये नंबर 4-5 इंपॉर्टेंट पोजीशन है T20 में भी, क्योंकि फिर अगर आपको पता है कि नंबर 4 के बल्लेबाज फॉर्म में है, 5 के बल्लेबाज फॉर्म में, तो जो ओपनर्स है और भी खुलकर वो खेल सकते हैं। दे कैन टेक एक्स्ट्रा बिट ऑफ रिस्क इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, और वो जो फर्स्ट 6 ओवर्स में रिस्क लेने की वजह से जो 9-10 रन 12 रन का जो डिफरेंस हो जाता है, दैट डिफरेंस माउंट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर्स ऑन द ऑपोजिशन। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ है, ऐसा बाहर से छोटा लगता है लेकिन मैदान में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मिडिल ऑर्डर जल्द से जल्द वापस रन में वापस आए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दूसरे T20 मुकाबले में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। KL राहुल फिट नजर आ रहे हैं, वापसी कर सकते हैं। साथ ही वेस्ट इंडीज टीम का जिक्र करना यहाँ जरूरी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज T20 में टॉप की टीम मानी जाती है। हमने 2016 का विश्व कप याद आता है, इंग्लैंड को हराया था उन्होंने T20 वर्ल्ड कप। आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कहाँ कमियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जो वाइस कैप्टन निकलस पूरन है उनका भी बयान आया कि जेसन होल्डर फिट हो गए हैं, वो वापसी कर सकते हैं। तो क्या इसका अब अगले मैच में बहुत असर देखने को मिलेगा? देखिए, कुछ भी असर देखने को मिलेगा हो सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज इज अ टॉप क्लास टीम, दो बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है T20 वर्ल्ड कप में। और जैसे ही ये T20 फॉर्मेट जो है शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, सभी क्रिकेटर्स हैं वो एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये भी देखा कि कई बार वेस्ट इंडीज की टीम जो है दे लैक मोटिवेशन व्हेन इट कम्स टू प्ले फॉर द कंट्री। हालांकि कंट्री तो है नहीं, वेस्ट इंडीज की टीम जो है अलग अलग आइलैंड है, और आइलैंड टीम जो अलग अलग आइलैंड है वो इकट्ठा होकर एक टीम बनाया जाता है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, एंड देन दे प्ले फॉर वेस्ट इंडीज। तो कई बार ऐसा होता है कि जब वो IPL खेलते हैं दे परफॉर्म देयर बेस्ट, और जब वो वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं तब वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इट इज जस्ट लाइक द काइंड ऑफ ब्लेम समटाइम्स वो फुटबॉल में दिया जाता है टॉप क्लब्स के प्लेयर्स पर, कि जब आप मैनचेस्टर के लिए खेल रहे हो, बार्सिलोना के लिए खेल रहे हो, जब आप जर्मन लीग में, स्पेनिश ला लीगा में खेल रहे हो, फ्रेंच लीग में, तब आप परफॉर्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्ले फॉर द कंट्री आप फेल हो जाते हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े वो पैसे उसमें इन्वॉल्व है। शायद खिलाड़ियों को भी ऐसा लगता है और क्लब्स में से भी प्रेशर रहता है कि आप जब आपको ये क्लब के लिए खेलना है तो आपको फिट रहना है 100%। लेकिन यहाँ ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय कोई भी फ्रेंचाइज टीम वेस्ट इंडीज के टीम के जो खिलाड़ी है उनको ये कह रहा है कि आप नहीं, आप अपना बेस्ट मत दो। लेकिन ऐसा ही देखने को मिल रहा है कई सालों से कि वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो आयरलैंड से वहां जाके हार जाती है, और फिर जो वही खिलाड़ी जब IPL खेलने के लिए आते हैं वो बड़े बड़े स्कोर बनाते हैं और सबसे टॉप के खिलाड़ी निकलते हैं। तो कुछ तो है। बिल्कुल, आपने पैसों का जिक्र किया, IPL का जिक्र किया। मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे, निकलस पूरन को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है क्रिकेट के गलियारों में कि 10.75 करोड़ में पंजाब टीम की तरफ से जा रहे हैं, और माना यह जा रहा है कि बहुत ज्यादा बिडिंग लग रही है इस खिलाड़ी पे। लेकिन अगर आप इनके आंकड़े देखें, 61 रन बनाए हैं इन्होंने, तो अब ये कहीं ना कहीं प्रूव भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस लेवल के बल्लेबाज हैं। देखिए, निकलस पूरन जो है वो कई सालों से T20 क्रिकेट में ही हैज बीन अ प्रूवन मैच विनर। तो इसी वजह से ना कि सिर्फ आप 2-3 मैचेस देखे परफॉर्मेंस, लेकिन सालों से वो अच्छा करते हुए आए, इसी वजह से उनको उस तरह का एक प्राइज दिया गया। और ये भी देखना है कि पंजाब किंग्स की जो टीम है वो हर पोजीशन में टॉप के खिलाड़ियों को पिक किया है, लेकिन KL राहुल उनके लिए विकेट कीपिंग भी कर रहे थे और साथ में ओपनिंग बल्लेबाजी भी कर रहे थे। शायद उनको टॉप ऑर्डर में ऐसा कोई बल्लेबाज चाहिए था जो कि बल्लेबाजी भी कर सकते, साथ में विकेट कीपिंग भी कर सकते, तो इसीलिए शायद पूरन को इस रोल के लिए चुना गया। लेकिन ओवरऑल पंजाब किंग्स की जो टीम है, कई बार ऐसा होता है कि सचिन ये देख लीजिए कि आप कोई खिलाड़ी के लिए मान लीजिए कि हाईएस्ट कैप रखे हैं 12 करोड़ रुपए, और आपने देखा कि वही खिलाड़ी आपको 5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़ में मिल गया, तो वो जो पैसा है आपको लेके तो घर वापस नहीं जाना है, तो किसी पर तो खर्चा करना ही है। तो जिस पर आपको खर्च करना है, मान लीजिए कि उस पर आप पहले सोचे थे कि हाँ नहीं आपको 5 करोड़ देना है, तो लकीली वो क्रिकेटर को ज्यादा मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है
क्योंकि उनके लिए अगर दूसरी कोई टीम भी बीट कर रही है तो उनका प्राइस बढ़ जाता है और लकीली भी बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा वो मेजर नहीं किया जा सकता है कि हाँ 10 करोड़ से ज़्यादा मिला, तो अगर वो 7 होते तो शायद ठीक है, लेकिन कभी कभी ओवर प्राइस इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत होता है उस पोजीशन के क्रिकेटर को, तो इसीलिए शायद हो सकता है ऐसा। बिल्कुल, आपको बता दें वेस्ट इंडीज के लिए दूसरा T20 मैच जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि 1-0 से टीम इंडिया लीड कर रहा है और ये मैच अगर हार जाते हैं तो सीरीज जो है भारत के नाम हो जाएगी। क्या बैटिंग लाइनअप आप देख रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल वापसी कर सकते हैं दूसरे T20, तो क्या ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाएंगे, रोहित शर्मा ऊपर करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन? और श्रेयस अय्यर पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्योंकि वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस T20 में दे चुके हैं। मुझे लगता है कि हाँ केएल राहुल और रोहित शर्मा अगर ओपनिंग करते हैं तो वही अच्छा है, क्योंकि ईशान किशन देखा गया कि पिछले मैच में भी थोड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने रन बॉल भी नहीं खेल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि 12 ओवर 14 ओवर के बाद वो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अभी यही परमुटेशन कॉम्बिनेशन भारतीय टीम को कहीं ना कहीं करनी है, क्योंकि अब देखिए ऋषभ पंत भी है, अगर आपको फाइनली ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों को ही खिलाना है, कीपिंग तो एक ही करेंगे, तो दूसरा जो खिलाड़ी है उनको आप कौन से पोजीशन में वो करेंगे, प्लेस करेंगे, आप चांस लेंगे, तो शायद यही सबसे बड़ी चैलेंज है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो आखिर में कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो जाए और आपके पास मान लीजिए 2 महीने बाकी है, वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 महीना बाकी है, तभी भी आपको पता नहीं है कि बैटिंग ऑर्डर क्या है। तो शायद भारतीय टीम जो टीम मैनेजमेंट है यही कोशिश है कि सभी क्रिकेटर्स मान लीजिए कि अवेलेबल है, किसी का भी चोट नहीं है, तब बेस्ट पॉसिबल बैटिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लान ए क्या होगा, प्लान बी क्या होगा और प्लान सी क्या होगा। अगर वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले ही सभी को पता है टीम मैनेजमेंट में कि प्लान हम लोग प्लानिंग क्या है, अगर हम लोग पहले टारगेट सेट कर रहे हैं या फिर जब चेस कर रहे हैं प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, तो फिर आसान हो जाता है, ना कि आप लास्ट मोमेंट तक आपको ये वर्ल्ड कप से 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले भी आपको पता नहीं है कि नंबर 3 पर कौन है, 5 पर कौन है, तभी भी आप ये सोच रहे हैं। तो इसीलिए शायद बहुत पहले से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यही बार बार राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा यही कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटेशन चलता रहेगा सीरीज के साथ साथ। सीरीज जीतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैं यही सवाल रोहित शर्मा से जुड़ा आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा के टीम में आने से बहुत ज़्यादा माहौल चेंज हुआ है, टीम का पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हमने देखा साउथ अफ्रीका टूर टीम इंडिया का कुछ खास अच्छा नहीं रहा, बहुत क्लोज मैचेस हार गए और उसके बाद अमूमन ये कहा जाता है कि जब भारत में मैच होते हैं तो ईजी होता है टीम इंडिया के लिए मैचेस जीतना, और हमने देखा भी है जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, याद आती है रोहित शर्मा का पहली जब कैप्टनसी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने सीरीज जीता, उसके बाद फिर हमने देखा अभी वेस्ट इंडीज को इन्होंने ओडीआई में हरा दिया है। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि विराट कोहली के साथ भी हमने मैदान पर देखा पहले T20 में जिस तरीके से DRS लिया गया, तो वो जो तनाव की जो खबरें निकल कर आती है वो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों में काफी ज्यादा फ्रेंडशिप नजर आ रही है। देखिए तनाव तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि तनाव नहीं हो सकता है। कोई भी टीम में जब 11 खिलाड़ी खेलते हैं और ये इफ यू लुक एट द पास्ट, तो वो हर टीम में ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में कोई तनाव नहीं था और जब ऑस्ट्रेलियाई टीम 1999, 2003, 2007 में एक के बाद एक वर्ल्ड कप जीतती चली गई और पाकिस्तान की टीम 1992 में वर्ल्ड कप जो जीता था, तो उसमें भी तनाव था। तो ये भारतीय टीम में भी हो सकता है, ऐसा नहीं क्योंकि ये तो इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, टीम स्पोर्ट में देयर विल बी डिफरेंस इन ओपिनियन, और जैसे डिफरेंस इन ओपिनियन देखा जाएगा तब इस तरह का तनाव हो सकता है। और जब कोई कप्तान बनेंगे दूसरे खिलाड़ी शायद खुश नहीं होंगे, वो भी अगर कप्तान बनना चाहते हैं तो ऐसा है, लेकिन जो चैंपियन खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर भी वो परफॉर्म कर लेते हैं। और एक फेज हो सकता है कि आपका खराब जा रहा है कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्म, लेकिन जो चैंपियन खिलाड़ी है वो वापस फॉर्म में आ जाते हैं और जब फॉर्म में वापस आ जाते हैं तब मतलब टीम को ही फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं ये देख लीजिए कि हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में मतलब थोड़ा बहुत अनबन है, लेकिन हर टीम स्पोर्ट में ऐसा है और ये कोई नई बात नहीं है और दोनों को ही पता है किस तरह से परफॉर्म किया जाता है।
बिल्कुल, वेस्ट इंडीज टीम का भी यहाँ पर चर्चा करनी जरूरी है। कैरन पोलार्ड का अभी बयान आया, जिस तरीके से पहला T20 मैच जरूर हार गए। उनका ये कहना है कि 6 ओवर से लेकर के 15 ओवर तक जो बल्लेबाजी हुई है उसमें हमारी टीम ने सिर्फ 46 रन किए और कहीं ना कहीं जो टोटल बना 157 रन, अगर यहाँ पर 20-25 रन होते तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन हो सकता था गेम में। अब क्या कुछ यहाँ पर चेंजेस वेस्ट इंडीज टीम कर सकती है, क्योंकि ये इनके पास आखिरी मौका है। अगर ये मैच हार जाते हैं तो फिर ये डबल सीरीज हार जाएंगे, पहले ODI और T20। देखिए, भारतीय जो रिस्ट स्पिनर्स है इनको पिक करने के लिए उनको बेसिकली वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज है वो स्ट्रगल किया है। और ना सिर्फ वेस्ट इंडीज, आप अगर इससे पहले भी आप देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सभी रिस्ट स्पिनर्स, खासकर जो लेग स्पिनर होते हैं उनको पिक करना उनके लिए आसान नहीं होता है। तो अब भारतीय टीम के पास 2 ऑप्शन है, युजवेंद्र चहल साथ में रवि बिश्नोई। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि रवि बिश्नोई अगर सेट हो गए इस टीम में तो इसके जो डिविडेंड है आगे जाकर भारतीय टीम को मिलेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत महीने अभी भी बाकी है और बिश्नोई को भी बहुत सारे मैचेस मिलने वाला है। और पहले अलग था, पहले ऐसा था कि कोई क्रिकेटर डेब्यू कर रहा है उनके ऊपर प्रेशर होता था। अब ऐसा नहीं है, नहीं प्रेशर देखिए होता है, लेकिन वो मार्केट रेडी होते हैं, क्योंकि वो IPL खेलकर वही क्रिकेटर्स के खिलाफ गेंदबाजी करके फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। पहले क्या होता था, वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर उनको मौका मिलता था भारतीय टीम में खेलने का, और सामने जाकर देखते थे कि मेरे सामने बहुत बड़े कोई खिलाड़ी है, स्टीवन स्मिथ है, और वहाँ जाकर ब्रायन लारा है, रिकी पॉन्टिंग है, मैं क्या करूंगा, ये उनका माइंड सेट में वो हो जाता था, थोड़ा ब्लॉक हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि भारतीय खिलाड़ी पहले 2-3 सीजन IPL खेल लेते हैं, IPL में वही बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं या फिर उनके खिलाफ गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। जब वो भारतीय टीम में उनको मौका मिलता है तो उनको लगता है इनके खिलाफ तो मैं यार पहले ही खेल चुका हूँ, तो अलग क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, मैं खेल लूंगा। तो यही शायद ये चेंज भारतीय खिलाड़ियों में अब देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर पाए पहले ही मुकाबले में। तो अब भारतीय टीम के पास 2 ऑप्शन है रिस्ट स्पिनर्स, तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, रवि बिश्नोई का आपने जिक्र किया, मैं उसी पर आपसे बात करना चाहूँगा। गेंदबाजी की बात करना बहुत ज़रूरी है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी इस मैच में खेले हैं सभी IPL खेल रहे हैं। जितने भी प्लेयर्स, अगर आप देखें, हर्षल पटेल की बात कर लें या हम रवि बिश्नोई की, इनका डेब्यू आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए जिस तरीके से उन्होंने किया, और पहले मैच में 2 विकेट निकाल जाना, और वेस्ट इंडीज जैसी T20 की जो महारत टीम मानी जाती है उस पर आप, और क्या IPL पर भी ये उसी तरह का कमाल दिखा सकते हैं? क्योंकि अगर टीम इंडिया में अगर आप काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, टीम इंडिया में जगह बनाना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, और टीम इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अभी भी बाहर बैठे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इनके प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी सभी क्रिकेटर्स को पता है, खासकर T20 क्रिकेट में जो एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर्स हैं उनको भी पता है कि दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट विच सूट्स द यंगस्टर्स। और ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट क्रिकेट है, और IPL में जो पिछले साल अच्छा किया है उनको पता है कि वो बहुत जल्दी टीम में आके सेट हो जाएंगे। ये टेस्ट क्रिकेट होता तो शायद रवि बिश्नोई को ज़्यादा समय लगता, लेकिन जब हर्षल पटेल या फिर रवि बिश्नोई जैसे क्रिकेटर्स को पता है कि हम लोग अगर T20 क्रिकेट में कर सकते हैं, क्योंकि IPL सबसे आप कह सकते हैं पॉपुलर T20 लीग है, उसमें अगर हम लोग जाके टॉप तो विकेट टेकर है, और रवि बिश्नोई को पता है कि पुणे सुपर जायंट्स की जो टीम है मुझे अगर पिक कर रही है, और गौतम गंभीर, एंडी फ्लावर जैसे जो दिग्गज खिलाड़ी है वो मुझ पर अगर भरोसा है तो भारतीय टीम में भी मैं जाकर डिलीवर कर सकता हूँ। ये जो मार्केट रेडी होकर ये लोग आते हैं, इसका फायदा भारतीय टीम को शुरू से मिल रही है कहीं ना कहीं। और T20 फॉर्मेट में मुझे लगता है कि ये जो टॉप के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ बहुत जल्दी ये जेल हो जाते हैं। ये अगर टेस्ट फॉर्मेट होता तो शायद उनको थोड़ा नर्वसनेस होता कि ड्रेसिंग रूम में जाके मतलब क्या करेंगे, या फिर मैदान में जाके मुझे मैं किस तरह से परफॉर्म करूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा होता है कि ऑपोजिशन टीम के जो टॉप खिलाड़ी हैं, आप अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो 4 ओवर आपको मिडन डे खेल सकता है। हाँ, आपको विकेट निकालने हैं वहाँ, और यहाँ आपको पता है कि नहीं, मैं जैसा T20 क्रिकेट में इससे पहले किया IPL में वैसा ही मुझे डिलीवर करना है, और कुछ ना कुछ मतलब मैं अच्छा किया इससे पहले, इसी वजह से मुझे इतना विकेट मिला, और शायद यहाँ भी मिल जाएगा। इस तरह का जो विश्वास लेके वो रेडीमेड आते हैं तो उसका फर्क तो कहीं ना कहीं होता है, और वो दिख भी रही है अभी भारतीय टीम के साथ। तो शायद इसीलिए ये जो यंगस्टर्स हैं
इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका भी दिया जाएगा, क्योंकि लीड अप टू द वर्ल्ड कप आपको कई सारे T20 मैचेस खेलने हैं और बीच में IPL भी है, तो यू कैन शो हु यू आर। और इसके बाद ही टीम बनाई जाएगी T20 वर्ल्ड कप में, या फिर 2023 वर्ल्ड कप से पहले भी 50 ओवर्स फॉर्मेट में भी उनको कई सारे मौके दिए जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, एक के बाद एक फैसला लिया गया था BCCI की तरफ से, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम हैज लॉस्ट द मोमेंटम। अब ऐसा नहीं लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि वापस भारतीय टीम जो है मोमेंटम में वापस आ रही है, एंड दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट। मुझे लगता है कि द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर, तो कल वापस आएंगे सचिन हम लोग, और हम लोग वापस बात करेंगे मैच से पहले और मैच के बाद। भारत बनाम वेस्ट इंडीज शाम को शुरू है मैच, कोलकाता में खेला जाएगा, और 1-0 की लीड है भारतीय टीम के पास। उम्मीद तो यही है, ये बढ़त जो है इसको बढ़ाएगी टीम इंडिया, और साथ साथ T20 जो सीरीज़ है वनडे सीरीज़ की तरह ही इसमें भी जीत दर्ज करेगी भारतीय टीम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।